पुतहुआ जो सर्विसमैन भौजी थे, देखिए इच्छा बढ़ती जाती है क्योंकि इच्छा अनंत है। पुतहुआ दे दिए सर्विसमैन। अब देखिए उसके दुख का कारण क्या होता है। बेटा अपने ड्यूटी में परेशान, पुतहु अपने ड्यूटी में परेशान, बूढ़ा बूढ़ी को देखेगा कौन, दोनों को ले जाके वृद्धाश्रम में रख देगा। अब यहाँ से मन टूटवा है कि हे महादेव, महादेव से खाली हम मंगबे करे छिए, महादेव को कुछ देते नहीं है। जैसे ही यह विचार हमारे आपके मन में ठहराव ले लिया कि महादेव से खाली मांगने करते हैं, महादेव को कुछ देते नहीं है, यह विचार जैसे ही आपके मन में आएगा, आप शिष्य थे अब आप भक्त बनना शुरू हो जाते हैं। यानी शिष्य बन के अलाना फलाना चीज तो मांग लेते हैं। गुरु का काम होता है वह अपने शिष्य को भगवान से मिलाएगा। तो जान लीजिए भाई बहन, भगवान से कोई शिष्य नहीं मिलता है, मिल ही नहीं सकता है। तब तक वह गुरु आपको भक्त बना देते हैं और भक्त बना करके भगवान से मिला देते हैं। यही गुरु का काम है। तो इसमें हमको और आपको केवल दया मांगनी चाहिए, मन ही मन। दूसरे सूत्र में कहा गया कि यह ज्ञान मार्ग है, यानी पहला सूत्र को कहा जाता है कि यह भक्ति मार्ग है। आप शिष्य थे, भक्त बन गए। अब दूसरे सूत्र में करना कुछ नहीं है। जिस राह में चल रहे हैं वैसे भी शिव के शिष्यों को कहा गया कि टहलता हुआ मंदिर है, जहाँ पे 4 गो शिष्य बैठ जाता है, महादेव की बात करते हैं, महादेव का आगमन हो जाता है। इसीलिए वह चलता फिरता मंदिर है शिव का शिष्य। या ज्ञान मार्ग है। चर्चा में जाते हैं, कुछ आप बोलते हैं हम सीखते हैं, कुछ हम बोलते हैं आप सीखते हैं, एक दूसरे के में ज्ञान का आदान प्रदान होता है। इसीलिए इसको कहा गया कि यह ज्ञान मार्ग है। तीसरा सूत्र को कहा गया कि यह कर्म मार्ग है। नमः शिवाय। हम लोगों को देखे हैं, हमने गांव भर में मेरे साथ जिस दिन मेरे नामों की घोषणा हुई उस दिन 72 आदमी का घोषणा हुआ। सबसे पूछ के घोषणा किया गया। हम इकलौते ऐसे हैं जो हमसे किसी ने पूछा नहीं। देखा देखी में सब अपने खानदान का नाम लिखा रहा था। मेरी दीदी भी मेरा नाम लिखा दी। उस गुरु की दया हुई, हम उस राह को चल पड़े और आज तक 2003 या 4 में घोषणा हुई, आज तक चल रहे हैं। और संकल्प वही है। जीवन में बहुत सारे घटनाओं का कर्म चला, लेकिन हमने कहा कि हे महादेव, जितना कष्ट देना है दीजिए, हमको दिक्कत नहीं है, बस आप हमको भोगने की क्षमता दीजिए। मैं वहां से घबराऊं नहीं। लेकिन लोगों को देखते हैं कि तनी सा बुखार लग गया था, कहेगा अरे हटाओ ये कंगन को हटाओ, महादेव मेरे गुरु है तो फिर बुखार कैसे लगा। अरे भाई, आपको सोचना होगा कि भगवान भी अगर शरीर में इस धरातल पर आते हैं ना, तो उनको भी सृष्टि का जो नियम है उस नियम में बंध के रहना होता है। कर्म मार्ग की कहानी में साहब श्री बताते हैं कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन में खत्म हो गई, बस 18 दिन। और महाभारत जब खत्म हुआ तो 5-7 आदमी जीवित रहे। 5 पांडव थे, भगवान कृष्ण थे, कुंती और ये क्या कहते हैं पितामह। अब पांडव के साथ भगवान कृष्ण चलते हैं पितामह से मिलने के लिए, तो पितामह रोने लगते हैं। तो अर्जुन ने कहा कृष्ण भगवान से कि हे केशव, लगता है पितामह को ज्यादा पीड़ा हो रही है, इसीलिए पितामह रो रहे हैं। यानी अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण भगवान से। पितामह अर्जुन को कुछ नहीं कहते हैं, पितामह कहते हैं कृष्ण भगवान को कि हे केशव, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं बाणों की सैया पे हूं, क्योंकि पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि साक्षात भगवान पांडव के साथ में है 100 दिन से, लेकिन पांडव के सर से दुखों का पहाड़ कभी कम नहीं हुआ, इसलिए मैं रो रहा हूं। अब देखिए, भगवान के रहते हुए लाखों हत्या हुई, यादव सेनाओं का लाखों हत्या हुई, और वह हत्या का पाप भगवान को लग गया। महाभारत के खत्म होने के 36 या 37 साल तक भगवान कृष्ण
जीवित रहे हैं। होता क्या है, भगवान कृष्ण के दूगो बेटा थे, अब दोनों बेटा आपस में लड़ने लगे भगवान के पाप के कारण, और लड़ते लड़ते दोनों बेटा मर गया। एक बेटा ने दूसरे बेटा के सर को इस प्रकार पैरों से कुचल दिया कि खून का फव्वारा भगवान के कपड़े पे पड़ा। हालांकि भगवान को गुस्सा आ गया, लेकिन भगवान जानते थे कि यह मेरे पाप का फल है, यह तो भोगना ही पड़ेगा। अब भगवान का दोनों बेटा जब मर जाता है तो भगवान उसी नजदीक में तालाब था, तालाब के किनारे उस खून को धोने के लिए जाते हैं कपड़ा। शाम का समय था, उस तरफ से शिकारी को लगा कि लाल लाल पक्षी बैठा हुआ है। शिकारी ने तीर चला दिया, वही तीर भगवान को लग गया। अब शिकारी शिकार लेने पहुंचता है, देखता है कि भगवान है। शिकारी रोने लगा, लेकिन भगवान कहते हैं तीर तो अब लग चुका, अर्थात तीर लग गया है तो तीर का जो काम है वो काम करेगा। इतना ही नहीं, 2 दिनों तक भगवान कृष्ण का लाश उसी तालाब के किनारे पड़ा रहा, देखने वाला कोई नहीं। जब किसी ने देखा तो हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को कहा, और तब अर्जुन पांडव के साथ आते हैं और उस लाश को ले जा करके अंतिम क्रियाक्रम करते हैं। तो ये भगवान की हालत है, तो हम लोग को घबराने की क्या बात है। अपना अपना कर्म सुधार लीजिए, सारा कल्याण हो जाएगा। अपना अपना कर्म सुधार लीजिए। मेरे वाणी से, मेरे